नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। देसी अड्डा के सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल आपके जीवन में ढेर सारी सुख, शांति और समृद्धि लेके आए। नया साल में बिहार की राजनीति में क्या नया होने वाला है, इसी के विषय में आज हम बात करेंगे देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी जी से। राकेश तिवारी जी, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। अजय जी, आपको भी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और देसी अड्डा के तमाम दर्शकों को नया साल सुख, समृद्धि और शांति लेकर आए। आप दिन प्रतिदिन प्रगति के रास्ते पर बढ़े, नए जोश, नए उत्साह और नई शक्ति के साथ। यही मेरी शुभकामना है। राकेश जी, 2023 काफी राजनीति के ख्याल से बिहार राजनीति का केंद्र बिंदु बन के रहा। खासकर आप दिसंबर के अंतिम सप्ताह में देखे होंगे कि कई सारी राजनीतिक हलचलें और उथल पुथल बिहार में भी होती रही। क्या नया साल में भी इस तरह का उथल पुथल जारी रहेगा? देखिए, जो नए साल में होने वाला है उसकी नींव तो पुराने साल में पड़ चुकी है। 2023 के अंतिम सप्ताह, खास करके इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक के बाद बिहार की राजनीति में बड़ी तेजी से परिवर्तन आया। परिवर्तन इस मायने में आया कि तमाम तरह की अटकलें लगाई जाने लगी। उन अटकलों पर कुछ पर विराम भी लग गया, लेकिन कुछ अटकलें अभी चल भी रही है। जदयू के अध्यक्ष जब से नीतीश कुमार बने हैं, तब से एक नया अटकल यह है कि अब नीतीश के रास्ते का जो दौरा था, मतलब ललन सिंह जो राजद के पक्षधर थे, वे अब अलग हो चुके हैं। नीतीश कुमार अब खुद फैसला ले सकते हैं, तो वे एनडीए के साथ भी जा सकते हैं। अंदर अंदर बहुत कुछ चल रहा है। हल्ला इस बात की है और मीडिया से लेकर राजनेताओं के जुबान तक ये बातें हैं और कहा जा रहा है कि खिचड़ी के बाद, यानी कि मकर संक्रांति के बाद कुछ न कुछ बिहार में होने वाला है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि बिहार में क्या हो सकता है। बिहार में दो ही चीजें हो सकती हैं। एक तो तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं किसी न किसी राजनीतिक समीकरण के तहत। उनको बहुत ज्यादा विधायकों की जरूरत नहीं है। उनको 15 के आसपास विधायक होंगे, 12-13 की जरूरत है। 15 के आसपास विधायक होंगे तो बड़ी आसानी से वो सत्ता में आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए अभी 15 विधायकों की जरूरत है। इसके अलावा क्या हो सकता है? नीतीश कुमार एनडीए के पाले में जा सकते हैं। दूसरा, तीसरा, ये सरकार जिस तरह से है उस तरह से ये चलती रहेगी। तो इन तीन संभावनाओं के बीच जो अटकलें लगाई जा रही है, उसमें सबसे ज्यादा हलचल इस बात की है कि नीतीश कुमार एनडीए में कहीं चले ना जाए। अब इसी को लेकर राजद का भी कान खड़ा है कि कहीं नीतीश कुमार चले जाएंगे तो फिर राजनीति में क्या होगा। इंडिया गठबंधन की भी हवा टाइट है और एनडीए भी अपनी संभावनाओं को सोचने लगता है। जैसे ही ये हल्ला होता है कि नीतीश जी एनडीए में चले जाएंगे, इंडिया गठबंधन के नेता को छोड़ दीजिए, एनडीए के नेता भी अपने लिए संभावनाएं देखने लगते हैं। अब ये भले कहा जाता है कि नहीं, अब खिड़की दरवाजे सब बंद हो गए हैं एनडीए में आने के लिए, लेकिन आप जानते हैं कि दरवाजा और खिड़की में एक चिटकिनी होता है। उस चिटकिनी को जैसे ही खोल के खींचिएगा, दरवाजा खुल जाएगा और उसमें आसानी से प्रवेश हो जाता है। नीतीश कुमार के लिए यह सहज भी है। राकेश जी, नीतीश कुमार जी को यह शक था कि ललन सिंह अंदर ही अंदर पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, जिसका परिणाम यह है कि नीतीश कुमार जी अब अध्यक्ष बन चुके हैं। क्या ललन सिंह नीतीश कुमार का सहयोग करेंगे या तेजस्वी यादव के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे और उप मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे? देखिए, ललन सिंह नीतीश कुमार के करीबी साथियों में से एक रहे हैं। नीतीश कुमार को शक था उन पर या नहीं था, जो अटकल बाजियां हैं
जो कहा जाता है कि मतलब नीतीश कुमार को उन पर शक था, और ललन सिंह ये कह रहे हैं कि नहीं, मैंने मुंगेर में चुनाव लड़ने के लिए दिया था। तो क्या नीतीश कुमार को चुनाव नहीं लड़ना है? नीतीश कुमार को भी तो चुनाव लड़ना है लोकसभा क्षेत्र का, तभी तो वो फूलपुर, बनारसी, कहां कहां बात हो रहा है। तो यदि इसमें कुछ न कुछ मामला है। अब ललन सिंह भी इतने कमजोर खिलाड़ी नहीं है कि वो राजनीति में इसी तरह से दरकिनार कर दिए जाएंगे। अब देखना यह है कि होता क्या है, क्योंकि ललन सिंह को कहा जाता है कि राजद के पक्ष में वो बातें करते हैं, उन्होंने ही सेटिंग करके भाजपा से नाता तुड़वाकर राजद से नाता जुड़वाया था। लेकिन अब पूरा मामला क्या होता है और स्पष्ट रूप से क्या सामने आता है, इसको खूंटा ठोक कर तो कोई कह नहीं सकता, क्योंकि ये राजनीति है। राजनीति में जो कुछ दिखाया जाता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखाया नहीं जाता। तो अब बिहार की राजनीति बड़ा असमंजस वाली है। जो मैंने बताया कि 3 संभावनाएं हैं, उसमें अब ललन सिंह किसके सिपाही बनेंगे ये आने वाले समय में पता चलेगा। अभी आप कह नहीं सकते, क्योंकि ललन सिंह तो कहते हैं कि मैं नीतीश कुमार के साथ हूं और नीतीश कुमार का सिपाही हूं, नीतीश कुमार हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं। नीतीश कुमार भी ललन सिंह को कहते हैं कि ललन जी तो बहुत ही पार्टी के वफादार सिपाही हैं। अब देखिए पूरा खेल क्या होता है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। 2024 में जनता को किस तरह से तैयार रहना चाहिए? 2024 में लड़ाई होगी और बिहार में अच्छी खासी लड़ाई होगी, क्योंकि जो गठबंधन बना है, यदि गठबंधन रह जाता है तब तो भाजपा और जो इंडिया अलायंस है उसके बीच जबरदस्त मुकाबला आपको दिखने को मिलेगा। हालांकि भाजपा भी अपने स्तर से कई प्रयास कर रही है ताकि वो पूरे माहौल को अपने पक्ष में कर ले। अब उसको कितनी सफलता मिलती है और इधर से कितनी एकजुटता रह पाती है और पार्टी के कार्यकर्ताओं का विश्वास एक दूसरे पर कितना रह पाता है। नेता तो मिल गए हैं, नेता का दिल अभी नहीं मिला है, ये मतलब सत्य है, ये आप मान के चलिए। तो कार्यकर्ताओं का भी दिल आपस में मिलता है कि नहीं, या जो अंदर खाने में कुछ खेला हो जाता है, उस पर पूरा निर्भर करेगा कि 2024 का चुनाव बिहार के लिहाज से 40 सीटों पर कैसा रहेगा। तो अभी आप सुन रहे थे राकेश तिवारी जी से बिहार की राजनीति 2024 में कैसा रहेगा और जनता को किस तरह से तैयार रहना चाहिए। फिर से एक बार हम आपके बीच नए मुद्दों के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।